ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो 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 कुंदेरु सारथबलाय सुभस्विताय विना वरदंडितकराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषेधनकार। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परम। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामदेश आपसे निवेदन करता हूँ कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, समुद्र के साथ, मानवता के साथ, जीव जंतु के साथ, प्रकृति के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। पृथ्वी का धर्म एक ही है, वो है सत्य सनातन धर्म। और कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि धर्म कभी भी जीवन लेना नहीं सिखाता, पापी को अंत करना सिखाता है, पाप बढ़ाना नहीं सिखाता। जिस हिसाब से पापी लोग आज कृत्य कर रहे हैं, वो पापी घर ना पहुँचे, ऐसा काम हम सबों को कहीं न कहीं मिल के करना पड़ेगा। महाशक्ति को कहीं न कहीं सहयोग करनी पड़ेगी, ताकि वो महाशक्ति हम लोगों को, जिस हिसाब से हम लोग दुर्गा, लक्ष्मी, काली को रूप में महाशक्ति की पूजा करते हैं। काली क्या है? राक्षसों का अंत करने वाले हैं। दुर्गा क्या है? दानवों का अंत करने वाले हैं। कृष्ण क्या है? दानवों का अंत करने वाले हैं। राम क्या है? दानवों का अंत करने वाले हैं। राम के समय में जो भी गलत करता था, उसे राम वहाँ जाके नहीं समझाते थे, यहीं से अनुसंधान करते थे और उसे खत्म कर देते थे। ठीक उसी प्रकार से आज सेटेलाइट हो गया है। जो भी अज्ञानी लोग पाप करेगा, वो घर तक नहीं पहुँचे, ऐसी व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। उसे सेटेलाइट से ही देख करके उसको घर की रास्ता तक पहुँचने नहीं देना है। अगर पाप करे तो पाप के साथ ही उसका भी खात्मा बहुत ज़रूरी है। ये जेल और बेल के मतलब से ही ये पाप बढ़ता है। इसीलिए जेल बेल छोड़ो, और जब आप समझते हो कि पाप किया है तो फिर ट्रायल क्यों, उसके ऊपर और खर्चा क्यों? जुडिशियल सिस्टम में भी खर्चा हो रही है, उसको खाना पीना रहना में। पाप का अंत जितना जल्दी हो जाए, उतनी जल्दी पृथ्वी जो है, जो समुद्र में डूबने से बच जाएगी। आपको पाप से ही पृथ्वी नीचे जा रही है, पुण्य से पृथ्वी कहीं न कहीं ऊपर उठती है और पाप से पृथ्वी नीचे जाती है। आप सभी जानते हैं कि पाप कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस रूप में कर रहा है। स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बहुत सारे पाप लोग प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण करते हैं। पाप की प्रायश्चित तो आज न कल आपको करना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पाप से बचा सकता है। आपको पाप की प्रायश्चित स्वयं जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। उसके माँ बाप, भाई बहन आपके संपत्ति के हिस्सेदार हो सकते हैं, आपके पाप के हिस्सेदार नहीं होते हैं। लेकिन जो संपत्ति का उपयोग करता है, उसको भी पाप कहीं न कहीं लगता है, क्योंकि पाप से की हुई, अर्जित की हुई संपत्ति कहीं न कहीं वो जो है आपको क्षति पहुंचाएगा। आज न पहुंचाए, कल न पहुंचाए, लेकिन आने वाले कल में पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा। अनैतिक से किया हुआ कार्य, अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो आज न कल आने वाली जनरेशन को क्षति जरूर पहुंचाएगा। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद चल रहा है और 62 रहेगा इसमें शायद एपिसोड, मेरे हिसाब से 9वां अध्याय है। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। ओहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आप सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होता है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपका चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल में मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का
मूल कारण है, इसे आपने सत्य पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोपमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसीलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वतीत आपके इस अद्वितीय को रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषाक्त जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपकी इस रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ, मेरे स्वामी। हे जो लोग वेद रूप वायु से लाई गई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्यों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरण बिंदुओं का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तनादि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए हीन, दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन वैचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत्य उरुक्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा तथा वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि तथा दुस्साह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्मफल भोग का होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त